रायपुर साहित्य महोत्सव 3 दिवसीय आयोजन और 3 दिवसीय आयोजन के पूरी तरीके से जो देखरेख जिनके देखरेख में हुई है, शशांक शर्मा जी हमारे साथ में हैं। शर्मा जी, देखा जाए तो किस तरीके से पूरा आयोजन की आपने रूपरेखा तैयार की, कितना मेहनत लगा इसे संपन्न करने में? देखिए, ये मेरी कल्पना तो थी नहीं। जब राज्य के रजत उत्सव की चर्चा चल रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी। वो कल्पना हमारे पास आई तो हम लोगों ने इस पर कैसे आयोजन करना है, तो कभी हमने सोचा कि इसको राज्योत्सव के साथ करें, लेकिन एक ऐसा संयोग आया कि विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने की घोषणा हो गई। तो हमको लगा कि एक राष्ट्रीय स्तर का जब इतना बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में होना है तो हमने उसी के ही इर्द गिर्द इस साहित्य महोत्सव को हमने बुना। ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि विनोद जी हमारे बीच नहीं रहे इस आयोजन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित थे। मंडप में हमने उनको रखा, सत्र में रखा, पुस्तकों में रखा। लगभग 200 से अधिक लोग 2 महीने से दिन रात मेहनत इसके लिए कर रहे थे। सत्रों की रचना हो, मंडपों का नाम करना हो, जगह का चयन करना हो, उसमें ये सारी भव्यता खड़ा करना हो। मुझे लगता है कि जनसंपर्क के सर्वोच्च अधिकारी से लेकर निम्न स्तर के तक के जो कर्मचारी हैं, बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे जो सलाहकार मंडल हैं, अनंत विजय जी, उनको अगर मैं याद नहीं करूंगा तो मुझे लगता है बहुत बेईमानी होगी। सारी सत्रों की रचना करने में अनंत विजय जी की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ा सहयोग हमको संजीव सिन्हा जी से मिला। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी ने हमको स्थानीय स्तर पर बहुत मार्गदर्शन किया। यानी हमारा देखिए सौभाग्य ऐसा था कि इस साहित्य उत्सव को लेकर जिनके पास भी हम सहयोग के लिए जाते थे, उन्होंने बिना किसी हिल हलावा के मुक्त कंठ से सहयोग दिया। मुझे लगता है उन सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग, सबका प्रयास, मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मुझे लगता है इसी सूत्र ने इसको सफल किया है। देखा जाए तो जो पूरा आयोजन है काफी भव्य भी रहा और लोगों के बीच में जिस तरीके से इसको लेकर एक्सेप्टेंस था, सभी ने स्वीकार किया, काफी अच्छे से साहित्य को लेकर आगे बढ़ाने के लिए भी किया। लेकिन इसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो किन लोगों को आपने केंद्रित किया है और जो साहित्य है वो उसकी धारा कहाँ तक प्रवाहित करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, साहित्य की धारा तो अनंत है, वो अनादि भी है। आज आपको धारा नहीं दिख रही है, वो कहीं अंदर है, कब वो फूट पड़ेगा आपको नहीं पता। तो ये 3 दिन के आयोजन में जो युवा लोग आए हैं, जो लोग स्कूल के बच्चे आए हैं, वो भले ही घूमने आए हों, लेकिन उनके कानों में जो साहित्य के शब्द पड़े होंगे, वो शब्द कैसे बीजारोपण करके उसको साहित्य के क्षेत्र में ले जाएगा, इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके प्रभाव को बहुत कम दिनों में नहीं नाप सकते। आने वाले लंबे समय में इसका प्रभाव दिखेगा और यही बौद्धिक और जो वैचारिक जो अनुष्ठान होते हैं उसका प्रभाव कुछ समय बाद दिखता है। शर्मा जी, देखें तो विभिन्न विषयों को लेकर के चर्चा हुई, यहाँ मीडिया से लेकर के फिल्म से लेकर के हर एक जो एस्पेक्ट था वहाँ पर आपने टच करने की कोशिश की है इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसका सार क्या निकाल पा रहे हैं आप? देखिए, हर एक की रुचि अलग अलग होती है और सब साहित्य के तत्व हैं। बिना साहित्य के सिनेमा नहीं बन सकता, बिना साहित्य के विचार नहीं पैदा हो सकते और बिना विचार के साहित्य पैदा नहीं हो सकते। आज हो सकता है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर लोगों को लगता होगा कि ये क्या पुरानी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन विचारों से आने वाले समय में यही विषय साहित्य में कैसे तब्दील होंगे हम नहीं जानते। तो इसलिए हमने उन सारे विषयों की चर्चा की। आने वाले समय में और भी इस तरीके के आयोजन देखने को मिलेंगे और क्या कुछ आप लोग के दिमाग में ड्राफ्ट तैयार है ताकि एक बड़ा आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में हो और छत्तीसगढ़ जो है साहित्य के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के जो आयोजन है वो लगातार करता रहे? देखिए, साहित्य के आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं होते ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ छोटा मोटा आयोजन ना होता होगा, लेकिन इस आयोजन के पीछे हमारा जो लक्ष्य था कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर और प्रदेश के कोने कोने और पीढ़ियों को एक जगह इकट्ठा करने का, वो हमने किया है। इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, समाज और साहित्य इसको कैसे लेगा, वो आने वाले समय के आयोजनों को तय करेगा। देखा जाए तो काफ़ी बड़ा आयोजन था और पूरे जिस तरीके से काफ़ी मेहनत यहाँ पर तमाम विभाग के लोगों ने की है और एक बड़ा आयोजन यहाँ पर आज समापन हो रहा है और इस समापन के माध्यम से देखा जाए तो आने वाले समय में किस तरीके से बड़े आयोजन और हो सकते हैं उसकी एक रूपरेखा यहाँ पर रखी गई है और इसके माध्यम से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ वह भूमि बनेगा जहाँ से ऐसे बड़े साहित्य आयोजनों का शुरुआत किया जाएगा। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।